गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मनीष सिंह आज आप लोगों के लिए आर्मी राम सिंह यादव का सेकंड सेट लेके आया हूँ। पहला सेट आप लोगों ने देखा होगा। हमारे पहले सेट में किस तरीके से 31 से लेके और 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और आराम से देखिए, जो भी वीडियो देखे होंगे वो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से आसान तरीके से बनाया जा सकता है। ये तो हमने अभी कोई ट्रिक या कोई भी शॉर्टकट मेथड आपको नहीं बताया है, केवल बनाना सिखाया है। अभी 2-4 सेट आप बनाना सीखें, फिर आप धीरे धीरे अपनी स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं। जब हम पहले ही सेट में बोल चुके हैं कि आप 40 प्लस का स्कोरिंग कीजिएगा तो आराम से कीजिएगा, ये देख चुके हैं। अभी फ़िलहाल में हम आपको 31 से लेकर 50 तक का सभी सेट का क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसे ये पार्ट ख़त्म होगा फिर हम लोग जीके जीएस और साइंस का भी पार्ट लेके आएंगे और उसमें आप लोग को समझाया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन ऑप्शन के बारे में आपको बताया जाएगा कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके लिए सेट टू का 31 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो इसमें कहने का मतलब है कि देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, जिसमें से क्या है कि 70% क्या है, 70% लड़के हैं तो बचा कितना तो 30। 70% लड़के तो 30% क्या हुआ, गर्ल्स हो गया। तो यही 30% आपको क्या दिया है, 255 दिया है। तो 1% बराबर क्या होगा, 255/30। ठीक है, यहाँ से काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे, लेकिन यहाँ से आपको क्या पूछा है कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना है, 70%। तो 70% बराबर क्या हो जाएगा, 225/30 मल्टीप्लाई में 70। 1 0 से 1 0 काटिए और इसको काटिए, तो ये क्या होगा, 38 के 24, 5 3 15। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 85 गुने 7 बराबर आपको कितना आएगा, 595। ठीक है, एकदम आराम से देखिए, हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से समझना है, समझ के आपको बनाते चले जाना है। हमने इसमें क्या किया, देखिए एक संगीत विद्यालय में 70% क्या है, विद्यार्थी लड़के हैं। तो हमने 100% में से 70% किसको किया, लड़के को किया। इसके बाद 30 बचा, कितना जो बचा वो तो लड़की होगी, तो 30% लड़की, तो 30% लड़कियों की संख्या कितना दिया है, 255। तो 1% बराबर क्या है, 255/30। तो आपको लड़कों की संख्या निकालना है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 70%। 70% बराबर क्या हो जाएगा, 255/30 गुने 70, और काट के आपका आंसर लड़कों की संख्या कितना आ गया, 595। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जिसमें 30, 53, 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। देखिए इसको क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए। जैसे ये क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन से बनने वाले हैं। ठीक है, ये जो भी देखिए, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा तभी जाके आप समय बचा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में आप जाके अपना समय वहाँ पे बचा सकते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन, देखिए ऑप्शन 32 का ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपको 21, बी में 13, सी में 19 और डी में क्या दिया है, डी में आपको दिया है 23। और आपको कह रहा है कि 30, 53 और 99, इसको बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23। तो सबसे पहले उसी से टाइम कीजिए। ठीक है, और जो भी करना है आपको इस तरीके से करना है कि भागफल जो है वो सेम आए। तो देखिए 30 को अगर हम लोग 23 से भाग देते हैं तो 30 से कम 30 और 23, तो शेषफल हमारा, ये हमारा शेषफल क्या बच गया, ये हमारा शेषफल बच गया 7। उसी तरीके से 53 में 23 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसको ले चलते हैं 2 मरतबे तो 6 और 2 दूनी के 4। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ भी शेषफल आपका 7 बच गया। उसी तरीके से 99 को भी अगर आप 23 से भाग देते हैं तो 4 मरतबे दीजिए, तो 4 3 12 और 4 दूनी के 8 और 1 9। तो यहाँ भी शेषफल आपका क्या बच गया, 7। तो यहाँ पे शेषफल आपका कितना बच रहा है, सब चीज़ सब में समान बच रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 23 नंबर हो गया। ठीक है, आपका आंसर 23 नंबर हो गया। अब आइए, कह रहा है कि 33 नंबर कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए इसको आराम से बनाइए। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है
एकदम देखिए सवाल को आराम से समझिए और आराम से बनाते जाइए। हम आपको केवल देखिए अभी हम बोले कि सवाल आपको बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। पहले बनाना सीखिए, कोई भी ज़्यादा बनाने में भी कोई ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि यदि दो देखिए इसका एक ही फॉर्मूला होता है कि जब भी संख्या कहे तो देखिए मस गुने लस बराबर प्रथम संख्या गुने क्या होता है दूसरी संख्या। तो यहाँ आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए इस दोनों संख्या का गुणनफल आपको दे दिया है 47 25, और यहाँ पे कह रहा है कि मौसा आपका कितना दिया है 15, तो आपको लौसा कह रहा है निकालने के लिए। तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम लोग फॉर्मूला बैठा देंगे 47 25 बटा 15, इसको सीधे सीधे काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 315, ठीक है। अब चलिए देखिए 33 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 भी कोई हार्ड नहीं है, लेकिन पहले इसको बेस तरीका से बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को बेस तरीके से बनाइए। बोल रहा है कि एक काम को ए और बी 12 दिन में, सी और ए 20 दिन में, बी और सी इसको 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इसको कितना दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं, देखिए आराम से एकदम एक लाइन से 2 लाइन में ही बन जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी कितना दिन में 12 दिन में, बी प्लस सी बराबर 15 दिन में, और सी प्लस ए बराबर कितना दे रहे हैं 20 दिन में, ठीक है। तो ये सबको जोड़ दीजिए तो क्या होगा ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए बराबर 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। तो ये कितना हो गया 2a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए 12 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 12 15 और 20 का आपका एलसीएम जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ 60 ले लिया, करेंगे तो 5 4 और 3 जोड़िए, 5 4 9 3 12, 12 बटा कितना आ गया 60, इसको काटिएगा तो 12 पचे 60। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि तीनों का कार्य तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/5, आपको कितना, ये आपको चल जाएगा नीचे 2, तो कितना हो गया 1/10, यानी कि 10 दिन में तीनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे, एकदम देखिए एकदम आराम से समझिए, समझते जाइए बनाते जाइए। एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, नहीं समझ में आए 2 बार देखिए, फिर देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो हमने पिछले वीडियो में हमने अपना नंबर दे दिया है, उस पर आप एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इनकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमाप क्या करेंगे, ठीक है। तो एकदम आराम से देखिए, ये फॉर्मूला बेस पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्या कर दिया है कि देखिए क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 2 बार इसको आराम से पढ़िए, आयत का देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहां से आपका क्षेत्रफल दे दिया है, आपका कितना 560, और एक भुजा बराबर कितना दिया है 20 दे दिया है, और दूसरी भुजा कितना है x है। तो हम लोग x बराबर क्या करेंगे 560/20, इसको काट दीजिए तो ये कितना आ गया आपको 2 दूनी के 4 और ये 28, यानी कि दूसरी भुजा कितनी आ गई 28। अब कह रहा है कि इसका परिमाप, तो देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या हो गया 2 और लंबाई आपका एक लंबाई कितना दिया है 20 और चौड़ाई कितना आया है 28, दोनों को जोड़ लीजिए तो 8 और 4 48 गुने, तो कितना हो गया 96। ये क्वेश्चन नंबर आपको 35 हो गया, ठीक है।
देखिए आराम से, इसमें कुछ नहीं, पहले क्षेत्रफल दे दिया है और एक लंबाई या चौड़ आपको एक भुजा दे दिया है, तो दूसरी भुजा यहाँ से निकालना है। फिर आपको परिमाप निकालना था, तो परिमाप का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 2l प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ से आप लोग परिमाप भी निकालिए, एकदम आराम से बनाइए, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि यदि एक टायर की त्रिज्या, देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है, बहुत लोग XYZ करके बनाइएगा, बनाते रह जाइएगा। क्वेश्चन 1 घंटे के पेपर में आपको बनाना है, तो आपको समय बचा के चलना पड़ेगा अच्छे सवाल पे देने के लिए। तो इन सब सवालों पे ज़्यादा समय नहीं लीजिए। देखिए यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्कर कितने दूरी तय करने में लगा लेगा। तो कुछ नहीं है, देखिए आराम से इसको भी बनाएंगे। आराम से देखिए एकदम कि एकदम एक एक चीज अभी तक हम आपको लेके समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज कि किस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाएगा, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो कह रहा है कि एक त्रिज्या, देखिए r बराबर क्या दे दिया है, 7 सेंटीमीटर दे दिया है, सेंटीमीटर। देखिए कुछ सवाल ऐसे आएंगे आपको कि आपकी यूनिट जो है सेंटीमीटर में दी रहेगी, लेकिन आंसर जो है, जो आपका जो भी आंसर जो ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन में रहेगा वो मीटर में है। जैसे इसी में देखिए सब में मीटर लगा दिया है, तो आपको सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए कोई भी एक टायर की तो उसकी क्या होती है, परिधि होती है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से लिखेगा कि परिधि, ठीक है। तो परिधि बराबर आप लिखिएगा 2πr। तो देखिए 2 और पाई का मान क्या होता है, 22/7, और ये कितना दिया है 7, तो 7 से 7 कट गया, आपका कितना है 44। अभी तक आया सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आपका कहानी हो गया सेंटीमीटर में, लेकिन आपसे कह रहा है कि 50 चक्कर वो दूरी तय करने में लगाएगा। तो सीधे सीधे क्या करना है, तो देखिए तो 50 चक्कर की दूरी, ठीक है। तो 50 चक्कर की दूरी 44 गुने आपको कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, 0 पंचौ के 20 और 2 22। ये आपका आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर में, लेकिन इसको मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलने के लिए, ठीक है, इसको मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिविजिबल दे देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो आपका क्या आ गया 22 मीटर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है कि एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आयु 1900 रुपया प्रति माह है, ठीक है। मतलब कि कह रहा है कि एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आयु 1900 रुपया प्रति माह है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको क्वेश्चन आगे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 37 पे चलेंगे, ठीक है। 37 पे चलेंगे। देखिए आराम से समझते चलिए, हम बार बार बोल रहे हैं एक ही चीज, आराम से समझिए, समझ जाइएगा, फिर आगे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की, कल ही हमने बताया था, देखिए 20 श्रमिक हैं और इनका प्रति माह कितना कमाते हैं, 1900 रुपया। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या बताया था कि जितनी जो संख्या है उसमें उससे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो कितना हो गया 138,000, यानी कि 20 आदमियों के। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रबंधक की आय इसमें जोड़ दी जाए, तो प्रबंधक क्या है, देखिए 20 गो श्रमिक थे, उसमें एक नया प्रबंधक आ गया, तो टोटल अब संख्या कितना हो गया, अब टोटल संख्या हो गया 20 + 1, ठीक है, बराबर कितना हो गया 21। अब 21 के हो जाने से ये कितना हो जा रहा है, ठीक है 2000। तो फिर इसका औसत निकालिए, इसका औसत निकालिएगा तो कितना होगा 2000 × 21, यानी कि 24000। अब प्रबंधक का आपसे पूछा है कि प्रबंधक की आय, तो प्रबंधक की प्रति आय, प्रबंधक की आय, तो देखिए क्या कीजिएगा 4200 - 3800 से आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया, आपका आ गया 4000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, 20 श्रमिकों की आय कितनी है 19,
औसत निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, उस टर्म को गुना कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक प्रबंधक आ गया, यानी कि 20 आदमी पहले से थे, एक आदमी और एक्स्ट्रा आ गया, तो 20 प्लस 1, 21 आदमियों का अब कितना हो गया, 2000 हो गया। तो इसका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर प्रबंधक की आय पूछ रहा है, तो टोटल में से उस 21 में से 20 को निकाल लेंगे, जो औसत निकला है वो जितना आएगा वो उतना क्या हो जाएगा, प्रबंध एक्स्ट्रा आदमी का वेतन हो जाएगा। अब आइए 38 बोल रहा है, 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। 38 पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। आज हाँ देखिए, क्वेश्चन जैसे जैसे आप सेट में आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे आपको इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त की त्रिज्या थी, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए परिधि आपको क्या करें, 1 मीटर, 1 मीटर, तो आपका परिधि क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 38। तो परिधि बराबर आपको क्या दिया है, 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अब देखिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर आपको कितना दिया है, 100 दिया है, तो 2 गुने 22/7 गुने r और 100 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से r बराबर आप क्या कीजिएगा, 100 गुने 7/44, ठीक है, 44 कर लीजिए। देखिए काट जब ना कटे तो उसको उसी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है, और आगे लेके चलिए, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखिए वृत्त का आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुने आपको r का मान कितना है, 100 गुने 7 गुने 44/100 गुने 7/44, r का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए 22 दूनी के 44 और एक साथ से एक साथ कट गया। अब आप काटिए, देखिए 2 से काटिएगा तो 50, 2 से काटिएगा तो 25, और ये हो गया आपका 22। फिर आप 2 से काटिएगा तो 50 और 2 से काटिएगा तो 11। अब आप यहाँ पे गुना कर लीजिए और गुना कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर 50 गुने 25 गुने 7/11 आ गया। तो ये क्या हो गया, 25 गुने आपको 7/11, यानी कि 0 7 5 35 के 5 3 14 17 7 1 8 11। अब इसको भाग दीजिएगा तो 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। आराम से देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ किया था, लेकिन ये भी बनाने वाला था। जब परिधि आपका 1 मीटर दिया तो उसको सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर कर लिए, क्योंकि क्या होता है इसका परिधि जब भी निकालिएगा तो सेंटीमीटर में निकलेगा। तो पाई परिधि बराबर क्या होता है, 2πr बराबर 100। तो यहाँ से r का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ काटने जाइएगा तब पर भी आपका वही आंसर आएगा, नहीं काटिएगा तो आपका आंसर भी वही आया। लेकिन हम यहाँ समय बचा सकते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा टर्म जो है कटने के बाद क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो यहाँ पॉइंट में करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, काटने में हमको आसानी नहीं हो पाएगी, इसीलिए हमने क्या किया, इसको काटा नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 39। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी आयतन ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान सवाल है एकदम, हाँ आराम से बनाइए, ठीक है। देखिए आराम से चलिए, समझते चलिए, जहाँ ना समझ में आए वीडियो को आराम से देखिए, फिर दोबारा देखिए। ये देखिए आप लोगों के लिए हम 2-2 से काट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-2 से काटना पड़ रहा है केवल समझाने के लिए, नहीं तो सीधे 4 से भी हम काट सकते थे। जहाँ 2-2 से 2 बार काट रहे हैं, 4 से 1 बार काट सकते थे, ठीक है। देखिए एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए क्या एच जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 39, तो एच आपका कितना दे दिया, 15
सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका आधार त्रिज्या आर बराबर कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा आयतन का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। तो उसका आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। सीधे सीधे पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर 7 गुने 7 गुने 15, एक 7 से एक 7 कट गया। अब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो आपको आएगा 2301, ठीक है 2310 आएगा। अब आगे चलिए 39 नंबर सवाल पे। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है। देखिए कितना आसान सवाल है, एकदम जैसे जैसे ये बोल रहा है आप वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। कह रहा है कि एक संख्या, मान लीजिए कि एक संख्या हम x मान लिए, फिर कह रहा है कि वही संख्या जोड़ा जाए, अब प्लस में क्या जोड़ा है 5, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 17। तो x कितना हो गया 2x, और ये कितना हो गया 17 माइनस 5, तो x बराबर कितना हो गया 12/2 इजिकल टू 6, यानी कि संख्या हमारा क्या आ गया 6, ठीक है। तो 40 का बी नंबर। अब 41, एक मोटरसाइकिल 100, हाँ देखिए 140 मीटर की दूरी 16 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आज ही सीख लीजिए। जब भी कहे आपको निकालने के लिए किलोमीटर से मीटर में या किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड से आपको क्या, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि इतना मीटर, देखिए 40, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी देखिए 140 मीटर और बटा में क्या हो रहा है 18 सेकेंड, ठीक है 18 सेकेंड। जब इसको देखिए मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ता है, तो 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 140/18 गुने 18/5 कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब काटिए 18 से 18 कट गया, 5 से काटिए 5 दूनी के 10 और ये 8×5 40, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आराम से देखिए यहाँ पे हम आपको बताते भी चल रहे हैं कि कैसे क्या बदलने पे कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप देख भी लिए कि मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आइए एक 42 नंबर, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 75 में से घटाने पर वह पूर्ण मतलब कि स्क्वायर हो जाए, ठीक है वर्ग बन जाए। तो देखिए इसको ऑप्शन से, इस सब टाइप के क्वेश्चन को जो है ना आप ऑप्शन से अटेम्प्ट लीजिए, बिना पेन पेपर से जितना बनाइएगा उतना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है कि हम आपको इसको इसी तरह सिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, देखिए ऑप्शन नंबर दिया है 7, 6, 3 और डी में आपको 2। कह रहा है कि 175 में से इसमें से क्या घटाएं कि हमारा वो जो घटाने के बाद स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं 6 घटाते हैं, तो 6 घटाएंगे तो क्या होगा 961, और 961 एक क्या है एक पूर्ण हमारा क्या है वर्ग है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 6 हो गया। ऐसे ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से भी कुछ सवाल बनते हैं जो कि एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 175 में से बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं कि हमारा पूर्ण वर्ग है। तो हमने देखा कि अगर 6 घटा रहे तो 169 जो कि 13 का क्या है वर्ग है। आगे बढ़िए 43 नंबर सवाल, देखिए ये सीरीज दिया है, 43 नंबर सवाल, 43 नंबर जो सवाल है वो एक सीरीज दिया है, जरा कि 39, ठीक है 41 और 43, 45 और डैश। तो हम देख रहे हैं एकदम सीक्वेंस है, एकदम छोटा छोटा सीक्वेंस है। 39 से 41 +2, 41 से 43 +2 और ये 45
+2, तो 45 से +2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 47। ऑप्शन में देख लेंगे कि 47 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 47 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है कि एकदम साधारण सा वृत्त का, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि 22/7, और आप त्रिज्या कितना, त्रिज्या आपको 28 दिया था, 28 गुने 28, इसको काटिए 7×4 28। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 2464 सेंटीमीटर क्यूब, आराम से आ गया, ठीक है। आप देख रहे हैं 44 नंबर हो गया, ठीक है। अब आराम से मीटर में है, ये पूरा सवाल मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब आपको 45 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक वस्तु को 6,800 रुपया बेचने पर प्रशांत को 75% हानि हुई, ठीक है। तो 75% की हानि का मतलब क्या होता है, देखिए हम बस आज आराम से सीख लीजिए कि हानि और लाभ का मतलब क्या होता है, ठीक है। हानि और लाभ का मतलब क्या होता है, ताकि आप फिर से कभी ये चीज़ की गलती ना करें। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 75% की हानि, यानी कि 75% की हानि, तो हानि का मतलब होता है कि 100 में से उतना घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा 25%, ठीक है। तो यही कह रहा है कि 6,800 रुपया पर बेचने पर प्रशांत को 75%, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य देखिए यही 25% बराबर आपको कितना दिया है 6,800 रुपया। तो 1% आपको निकालना है, तो गुने और इधर से 100 बटा क्या करेंगे 25 कर देंगे, ठीक है। अब आराम से काट लीजिए, ये देखिए 25 चौके 100 गुना कीजिए 0 0 और चौके 32 हाथ में 3 6 चौके 24 24 25 26 1 27, तो आपका कितना गया 27,200। ऑप्शन डी नंबर आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि पी ए, यहाँ से आपका रीजनिंग का सवाल चालू होता है, बराबर आपको देखिए हमने कल भी बताया था कि इस टाइप के सवाल को आप नीचे लिखा कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है 2 1 3 4, आगे भी दिया है अर्थ AEARTH, इसका दिया है 4 1 5 9 0, और आपसे पूछ क्या रहा है कि PEARL, तो इसमें से आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, खोज लीजिए। पी का वैल्यू क्या दिया है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ई का वैल्यू क्या दिया है 4, तो 4 लिख दीजिए। फिर ए का वैल्यू क्या दिया है 1, तो 1 लिख दीजिए। आर का वैल्यू क्या दिया है 5, तो 5 लिख दीजिए। एल का वैल्यू क्या दिया है 3, तो 3 लिख देंगे। यही हमारा आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से सही हो गया, ठीक है। अब आइए देखिए कह रहा है कि देखिए कल भी देखिए ब्लड रिलेशन का कल भी हम आपको सवाल बताए थे, इसमें बोल रहा है कि अरुण ने कहा, अरुण अपने आप को मान लीजिए, कल भी हम ब्लड रिलेशन बताए थे कि कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले अपने आप को मानिए। तो कह रहा है कि अरुण ने कहा कि यह लड़की, माने यह लड़की मेरे माँ, तो हमारी माँ के पोते, तो पोता मतलब क्या हो हमारा बेटा, की पत्नी है, तो हमारी बेटा की पत्नी वो लड़की है, ठीक है। हमारी बेटा की पत्नी वह लड़की है, तो अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित होगा, तब भाई हमारे बेटा की पत्नी, तो हम उसके क्या लगे ससुर, बात खत्म, ठीक है। तो आपका 47 नंबर का आंसर क्या हो गया ससुर हो गया, ठीक है। अब देखिए 48 नंबर एक सीरीज दिया हुआ है, 48 नंबर आपका एक सीरीज दिया हुआ है, देखिए 48 नंबर चलेंगे। देखिए 48 नंबर में एक सीरीज दिया है, वो भी बहुत आसान, 1 9 25 49 डैश और 1 to 1। तो हम देख रहे हैं
कि 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दो दो का गैप चल रहा है, दो दो का गैप, दो दो का गैप, 9 से ये 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो रहा है 2 का गैप चल रहा है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर 81, आपका 81 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे, इतना भारी सवाल को, जो कि आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत भारी सवाल है, कि 3 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है, 3 संख्याओं का औसत क्या है 27 है। दूसरी पहली से 3 गुनी तथा तीसरी पहली से 5 गुनी है, तो संख्या क्या होगी। एकदम आसान से बिना पेन पेपर उठाए भी आप बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन से किस तरीके से बनाएंगे, ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि 24, 28, 40। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 27, 9 और आपका 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है 8, 40, 24 और ऑप्शन नंबर डी में आपको जो दिया है 9, 27 और ये आपका 45। तो देखिए आपको कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी है, तो देखिए 29 27 3 गुनी है, 3 गुनी है। इसके बाद कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है, तो देखिए 9 से 5 टाइम्स क्या है, ये 5 टाइम्स 45 है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा डी हो गया। अब इसको चेकिए, पहली से 3 गुनी, तो ये तो ऑटोमेटिक छूट गया। पहली से 3 गुनी, तो ये तो उल्टा हो गया। पहली से 3 गुनी, तो अगर 3 गुनी करेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए 8 के 24 होना चाहिए, कि हमारा एक ही ऑप्शन सही है इतना। अगर हम लोग बनाना चाहें तो 3 अंकों की औसत कितना दिया है 27, तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 27 गुने 3, तो 17 के 21, हाथ में लगा 2, 3 दूनी के 6 और 2 क्या होता है 8, 81। तो हम लोग यहाँ देख लीजिए। अब इसको देखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है 9, 27 और 45। इसको ऐड करने से आपको क्या आ रहा है, तो 7 5 12 और 9 21, हाथ में 2 4 2 6 2 8 81। तो देखिए यहाँ भी 81 आया, यहाँ भी 81 आया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन के टाइम वीडियो हमारी कट गई थी, ठीक है, उसको फिर से हम ऐसी कर देते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये हम पूरब मान लेते हैं, पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर। बोल रहा है कि कोई आदमी पूरब की तरफ 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और फिर दक्षिण की तरफ वो कितना 5 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से ये क्या होता है 2 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, ठीक है, और इसके बाद यह 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है, 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ये आरंभिक बिंदु से अब यहाँ तक का ये डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक की डिस्टेंस बताया। तो देखिए ये डॉट एंड डॉट कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 5 हो गया, तो बचा ये कितना, ये बचा 4। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर हम जोड़ दें तो 3, और यहाँ से यहाँ तक के क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अगर इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक के कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमारा लंब कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 9 प्लस 16 यानी कि 25 बराबर हमारा क्या आ गया 5। तो ये दूरी कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है, दूरी हमारा 5 सेंटीमीटर निकल गया। देखिए टेक्निकल फॉल्ट के कारण हमारी वीडियो लास्ट टाइम में बंद हो गई थी फिर से, लेकिन हमने आपको बताया कि 50 नंबर ही क्वेश्चन छूटा था, हमने बता दिया और आपने बना भी लिया, ठीक है। अभी पूरा 31 से लेकर 50 तक के पूरा क्वेश्चन हम आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए हमारे कहने का मतलब है कि हमारे वीडियो से लगातार आप जुड़े रहें, पहले देखें समझें, अगर अच्छा लगे तब आप जाके किसी को शेयर करें या लाइक करें, लेकिन हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि पहले एक बार देखें और समझें। अगर इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, अभी केवल समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है,
आप अपना मिला भी रहे होंगे कि आपकी स्कोरिंग बढ़ रही है कि घट रही है। ठीक है, अभी तो दूसरा ही सेट है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपका स्कोरिंग 100% बढ़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा, कुछ बनाने के लिए सीखा। ठीक है, तो हम आप लोग से यही चीज़ कहेंगे कि पहले देखें, समझें, समझ में आए, अच्छा लगे तब जाके किसी को शेयर करें। लेकिन हाँ अगर अच्छा लगे तो ज़रूर किसी को शेयर करें। इससे क्या होगा, कोई और भी देखेगा तो उसका भलाई हो सकता है। देखिए हमारी जो ऑफलाइन क्लास चलती है, आज वहाँ टेस्ट थी फुल लेंथ आर्मी की सीरीज, जिसमें हम 50 क्वेश्चन सेट करते हैं। ठीक है, उसमें आज एक मतलब कि एक जो लड़का था, एक नहीं 3 लड़का जो था वो 45+ लाया था। ठीक है, बाकी कुछ लड़के जो थे वो 40 के अंदर थे और 35 के अंदर तो सभी लड़के थे जो हमारे संस्था से जुड़े हुए थे। वो वहाँ पे बाहर वाले भी आके टेस्ट देते हैं। ठीक है, सब लोग देते हैं, सबके लिए एकदम बराबर नियम कानून रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।